हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में। और सबसे पहला प्लैनेट जो हमारे डिस्कशन के लिए वो है मरक्यूरी। मरक्यूरी जैसा कि हम जानते हैं सूरज के सबसे नज़दीक है ये वाला प्लैनेट मरक्यूरी। आपको ये सारे के सारे फैक्ट्स जो प्लैनेट के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसोसिएटेड फैक्ट्स ये याद रखने पड़ेंगे। मरक्यूरी सबसे छोटा है और सबसे पास है सूरज के। ठीक है, इसका नाम जो है रोमन डीटी मरकुरी, जिनको माना जाता है मैसेंजर टू द गॉड्स, उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में आप जानते होगे ना अंकिता, नारायण जी को माना जाता है, जो नारायण नारायण करते हैं, है ना, मैसेंजर टू द गॉड्स, एक गॉड से दूसरे गॉड तक इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं, है ना। ऐसे ही रोमन मैथोलॉजी के हिसाब से मरकुरी को मैसेंजर टू द गॉड समझा जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा प्लेनेट है सौगंधा जहां पर हवा नहीं है और जहां पर पानी नहीं है। इट इज अ एयरलेस एंड वाटरलेस प्लेनेट। इट डज नॉट हैव एन एटमॉस्फियर। तो यहां पर जो टेम्परेचर है काफी ज्यादा एक्सट्रीम्स में जाता है, या तो एकदम से बहुत ज्यादा ठंडा या एकदम से बहुत ज्यादा गर्म। जैसे अर्थ के पास उसकी खुद की एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको कहा जाता है मून। एक बात याद रखना सौगंधा, अंकिता, जो मून है ना, हम लोग ये नहीं कहते हैं, कभी भी ऐसा मत बोलना कि इस प्लेनेट के कितने मून्स हैं। मून एक नाम है हमारी नेचुरल सैटेलाइट का। नेचुरल सैटेलाइट मतलब एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो कि प्लैनेट्स के इर्द गिर्द चक्कर काटती है ऑटोमेटिकली अपने एक डिफाइंड ऑर्बिट के अंदर। हमारे नेचुरल सैटेलाइट का नाम मून है। मरकुरी को हम लोग सुबह और शाम को नेकेड आई से देख सकते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी में आपको देखने को मिल सकता है अंकिता, सौगंधा, आप सभी लोगों को, वो ये है, इवन दो मरकुरी जो है वो सबसे पास है सूरज के। अब सौगंधा, जो जो चीज सबसे ज्यादा आग के पास है, अगर एक आग की मशाल है सौगंधा, और लाइन से आप, मैं और अंकिता खड़े हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पास आप खड़े हुए हो उसको। ठीक है, ठीक है, सबसे ज्यादा पास आप खड़े हुए हो। तो मुझे एक बात बताओ जरा सौगंधा, गर्मी किसको लगेगी सबसे ज्यादा? तो अंकिता, आप मुझे बताओ, अगर आप एक आग की मशाल के पास, अगर सबसे ज़्यादा पास अगर आप खड़े हुए हो, तो क्या होगा उसके साथ? किसको गर्मी लगेगी सबसे ज़्यादा? आपको लगेगी ना। तो अगर सूरज के सबसे ज़्यादा पास मरकुरी है, तो सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा होना चाहिए? मरकुरी। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है। इवन तो मरकुरी जो है वो सूरज के सबसे ज़्यादा पास है, लेकिन वीनस जो है इट इज़ द हॉटेस्ट प्लेनेट। ऐसा क्यों? ठीक है, तो इसके लिए हम आगे वीनस की डिस्कशन पे बढ़ते हैं। वीनस जो है इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। ये सेकंड प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। ठीक है, सूरज के पास दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह है वीनस। वीनस को अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी बोला जाता है, ट्विन ब्रदर बोलो, ट्विन सिस्टर बोलो, क्योंकि इसका जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर से दिखता है हमें अर्थ के साइज के कंपैरिजन में। वीनस का जो रोटेशन पीरियड है, वीनस का जो रोटेशन पीरियड है वो लॉन्गेस्ट है, 243 डेज का, अमंग्स द प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। सारे जितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के अंदर, उसके अंदर जो वीनस है, जो वीनस है उसका सबसे ज्यादा रोटेशन पीरियड है। अब ये रोटेशन पीरियड क्या होता है, मतलब कहां घूमना, कहां घूमना मतलब खुद का ऑर्बिट नहीं, खुद के एक्सिस पर, एक्सिस पर। और अगर इसका रोटेशन पीरियड सबसे ज्यादा लंबा है अंकिता, तो इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक सबसे बड़ी बात तो रॉकी प्लेनेट है। और रॉकी प्लेनेटों में जो मरकुरी, वीनस, अर्थ और मार्स से सबसे ज्यादा भारी यही होगा, अगर इसको घूमने में सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। सुगंधा याद है एनसीईआरटी से वो बॉल वाला एग्जांपल, अगर लोहे की बॉल है अगर, है ना,
अगर वो भारी है तो सबसे ज़्यादा घूमने में टाइम उसे ही लगेगा, राइट। अगर इसका रोटेशन पीरियड सबसे ज़्यादा लंबा है तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा भारी यही होगा सारे प्लेनेटों में, ठीक है। इस प्लेनेट की खास बात क्या है अलोंग विद यूरेनस? इस प्लेनेट की खास बात यह है कि इट रोटेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ऑल अदर प्लैनेट्स एक्सेप्ट यूरेनस। ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है, टू ऑल प्लैनेट्स एक्सेप्ट यूरेनस। यानी कि यूरेनस और जो वीनस होते हैं वो कैसी डायरेक्शन में रोटेट करते हैं अंकिता? बाकी सारे प्लैनेट्स कैसे रोटेट करते हैं? सबसे पहले तो बाकी सारे प्लैनेट्स का बताओ। एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन वीनस एंड यूरेनस कैसे? क्लॉकवाइज, ठीक है। इट हैज नो नेचुरल सैटेलाइट्स लाइक मरकुरी। इसके पास भी कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, यानी कि इसके पास भी कोई हमारी जैसे नेचुरल सैटेलाइट है मून, इसके पास कोई भी नहीं है, मरकुरी के पास भी नहीं बहुत थी। इसको रोमन गॉडेस जो है लव एंड ब्यूटी, ब्यूटी के वीनस, उनके नाम पर रखा गया है। ये अक्सर मॉर्निंग में विजिबल है और इवनिंग में विजिबल है, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। याद रखना हमने ये चीज मरकुरी के कंटेक्स्ट में भी पढ़ी, दैट इट कैन बी व्यूड इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग विद द नेकेड आई, ठीक है। इट कैन बी व्यूड इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग विद द नेकेड आई, ओके। इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार का लेकिन जो टाइटल है वो वीनस को दिया जाता है। मून के बाद नाइट स्काई में चमकने वाला ये ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है। और क्या दोनों के दोनों मर्क्यूरी और वीनस देखे जा सकते हैं नेकेड आई से? हाँ। अब यहां पर जो बात होती है ना, ऐसा मत समझा करो उसको सुगंधा कि आप अपनी छत पे खड़े होकर देख लोगे। अर्थ के इंपॉर्टेंट लोकेशन से देखने को मिल सकता है। और अब तो काफी ज्यादा चीजें चेंज हो गई, जैसे अंकिता ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की वजह से है ना, जो पॉल्यूशन इतना है नहीं दिखता है, तो लेकिन अर्थ के इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर जाकर ये चीज हमें देखने को मिल सकती है, ओके। बात करते हैं उसके बाद तीसरे प्लेनेट की, अर्थ की। सोलर सिस्टम में सभी ग्रहों में जो अर्थ है वो लिविंग प्लेनेट है, और कहीं पर भी जीवन संभव नहीं है, राइट। अर्थ जो है वो तीसरा प्लेनेट है फ्रॉम द सन, ठीक है। मरकुरी वीनस अर्थ तीसरे नंबर पे आता है और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम के अंदर। इसको ब्लू प्लेनेट या वाटरी प्लेनेट कहा जाता है बिकॉज 3/4 जो अर्थ है इट इज कवर्ड बाय वाटर। अर्थ इकलौता प्लेनेट है सोलर सिस्टम के अंदर जिसका नाम किसी भी ग्रीक या रोमन डीटी के नाम पर, देवी देवता के नाम पर नहीं रखा हुआ है। यही सिर्फ इकलौता भी प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, ओनली प्लेनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ। जो पोलर डायमीटर है अर्थ का वो है 12,714 किलोमीटर, और जो इसका इक्वेटोरियल डायमीटर है वो है 12,756 किलोमीटर। यानी कि अगर मैं बनाऊं यहां पर अर्थ, ये मैंने अर्थ बनाया। अब कोई भी जो स्फेरिकल शेप है, मुझे एक बार बताओ, वो बीच में से ज्यादा मोटी होगी या फिर ऊपर से ज्यादा बड़ा होगा उसका सर्कल? मतलब ये सर्कल बड़ा है उसका या फिर ये वाला सर्कल बड़ा है मेरा, यार ए के बी? बस यही वो कह रहा है कि इक्वेटोरियल डायमीटर जो है अर्थ का, इक्वेटोरियल डायमीटर ज्यादा है इसके पोलर डायमीटर से। यानी कि आप देख रहे हो ना, ये देखो अंकिता, पोल तो सिर्फ इतना होगा और जो इक्वेटर होगा वो इतना होगा, तो ये डायमीटर ज्यादा है। ये कितना है? 12,756 किलोमीटर, जबकि जो पोलर डायमीटर है वो है 12,714 किलोमीटर। ये कह रहा है वैसे, ठीक है। अर्थ रिवॉल्व करता है सन के इर्द गिर्द एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर पर सेकेंड। लाइफ अर्थ पे ही पॉसिबल है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर। ओनली नेचुरल सैटेलाइट जो अर्थ की है दैट इज मून। जो डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में इट इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। अगर एक फ्लाइट जो है, अगर उसके उड़ने की क्षमता जो है वो 800 किलोमीटर प्रति घंटा होना अर्थ से, तब भी हमें सन तक पहुंचने के लिए 21 साल लगेंगे।
और सन तक पहुंचना ही क्यों है? सन पर पहुंचने के बाद कोई सर्वाइव कर सकता है क्या? अभी ऐसा कोई मटेरियल है? अभी नहीं है ना? उसके बाद बात करते हैं मार्स की, द रेड प्लेनेट। मार्स फोर्थ प्लेनेट है सोलर सिस्टम में हमारे फ्रॉम द सन, एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। स्मॉलेस्ट कौन सा था? मर्क्यूरी, आफ्टर मर्क्यूरी। इसका नाम रखा गया है, इट इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ वॉर। इसका रेड कलर इसलिए क्योंकि इसके सरफेस पर आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, इसको रेड प्लेनेट बोला जाता है। इसके पास एटमॉस्फेयर है, लेकिन वो काफी पतला एटमॉस्फेयर है, काफी पतली ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर की। इसके पास पोलर आइस कैप्स भी हैं अर्थ की तरह। मार्स के पास दो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, एक है फोबोस, एक है डीमोस। बड़े सारे ऑर्बिटर्स और रोवर जो हैं वो लॉन्च करे गए हैं मार्स तक जाने के लिए, ठीक है। रोवर बेसिकली क्या होता है? एक 6 पहियों की गाड़ी होती है, कितने भी पहियों की हो सकती है, जनरली 6 पहियों की होती है, जो कि जाकर उस ग्रह पे जाकर चक्कर काटती है। उसके पास एक कैमरा वगैरह भी होता है, फोटोज वगैरह क्लिक होती हैं। और ऑर्बिटर बेसिकली क्या होता है? ये एक लॉन्चर होता है, ये एक प्लेनेट पर जाके लॉन्च करा जाता है, यहां से एक दरवाजा खुलता है, यहीं से एक रोवर बाहर निकलता है, ठीक है। ये देखो, ये होता है ऑर्बिटर, जो ऑर्बिट करता है, ठीक है। ये एक मशीन है, हम इसको भेजेंगे रॉकेट में लॉन्च करके, ठीक है। ये जाके कहीं पर जाकर लैंड करेगा, प्लेनेट के सरफेस पे जाके लैंड करेगा। इसके अंदर से ये दरवाज़ा खुलेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो, देखो ये दरवाज़ा खुलेगा। स्लाइड करते 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 एक रोवर बाहर निकलेगा। और रोवर कैसा दिखता है? ये, दिस इज रोवर। और देखो मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर है, ये मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए। इसके ऊपर कैमरा वगैरह ये सब चीज़ें लगी रहती हैं, ताकि ये प्रॉपर तरीके से वहाँ पे सरफेस को स्टडी कर सके और फोटोज़ वगैरह खींच के ला सके। ये देख रहे हो, कैमरा वगैरह पूरा लगा हुआ है। ओके, क्लियर हो गया ऑर्बिटर और रोवर क्या है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट है, फिफ्थ प्लेनेट है फ्रॉम द सन एंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। इट इज नेम्ड आफ्टर द किंग ऑफ द रोमन गॉड्स। ये थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है नाइट स्काई के अंदर आफ्टर मून एंड वीनस, ठीक है। ये फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लेनेट है सोलर सिस्टम के अंदर। इसको गैस जाइंट प्लेनेट भी बोला जाता है, पूरा का पूरा गैस से बन रखा है। और वो डिबेट याद है ना सौगंधा, कि सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मार्स के बाद ही होती है, यानी कि जुपिटर से ही शुरू होती है, मैंने बताया था एनसीईआरटी में, है ना। इसका जो एटमॉस्फेयर है वो मेनली बना हुआ है हाइड्रोजन एंड हीलियम से, जैसा कि सन का बना हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं कि गर्म होगा अंकिता कि नहीं होगा ये, है ना। तो इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स इसी के पास हैं, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन ये जगह आप किसने ओवरटेक कर ली है इसकी? अब सबसे ज़्यादा नंबर किसके पास है? सैटर्न के पास लगभग 80, और जुपिटर के पास कितने हैं? 78 और 79, ठीक है। तो आईओ, यूफोरा, गैनीमेडी एंड कैलिस्टो, ये कुछ सैटेलाइट्स हैं जुपिटर की। सेटर्न जो है उसको रिंग प्लैनेट बोला जाता है। सेटर्न 6th प्लैनेट है फ्रॉम द सन एंड सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम आफ्टर जुपिटर। इसका नाम रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर पे रखा गया है। सेटर्न का मतलब होता है रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर। सेटर्न के पास रिंग्स हैं अराउंड इट। ये रिंग्स काफ़ी बड़ी हैं, और ये रिंग्स किससे बनी हुई है? क्या है इस रिंग्स में? आइस है, रॉक्स हैं और कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं। सेटर्न के पास लगभग 80 नेचुरल सैटेलाइट हैं अराउंड इट। कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स के नाम है टाइटन, ठीक है, जो सेटर्न का सबसे बड़ा मून है। अब यहाँ पर इन्होंने गलती से लिखा हुआ है, अब इसको लार्जेस्ट मून नहीं कहना चाहिए, हमें क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट। मून तो क्योंकि हमारे नेचुरल सैटेलाइट का नेम है ना अंकिता, है ना सुगंधा। तो टाइटन इज द
ओनली सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम डेट हैज क्लाउड्स एंड डेंस एटमॉस्फियर। इकलौती सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट टाइटन जो है, जिसमें क्लाउड्स भी हैं और डेंस एटमॉस्फियर है। और ये किससे बने हुए हैं? नाइट्रोजन एंड मीथेन से। जो सेटन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो पानी से भी कम है। और अगर इतना बड़ा पानी का स्रोत या सोर्स अगर हमारे पास हो जिसपे हम सेटन को रख सके, अगर इतना बड़ा कोई चीज हो, तो सेटन जो है वो तैरेगा पानी के ऊपर। सौगंधा, सोच के देखो, है ना? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, क्योंकि वो उसकी पानी से कम है। आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी जब हम 9th क्लास में फिजिक्स वगैरह पढ़ते थे कि एक आयरन नेल पानी के अंदर डूब जाती है लेकिन एक शिप जो है वो फ्लोट करता रहता है। बॉयंसी फोर्स सुना होगा आपने, है ना? एक हाथी का वजन भी बहुत कम हो जाता है कि आप उसको पूंछ पकड़ कर खींच सकते हो पानी में, है ना? ये चीज़ है। बात करते हैं यूरेनस की। सोमर सॉल्टिंग प्लैनेट, कुलाटियां मारता रहता है प्लैनेट। यूरेनस 7th प्लैनेट है फ्रॉम द सन। इट वॉज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड विद टेलीस्कोप, यानी कि टेलीस्कोप से डिस्कवर्ड होने वाला पहला ग्रह है ये, जिसको एक एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शेल ने डिस्कवर करा था 1781 के अंदर। ये ग्रीन इसलिए दिखता है क्योंकि इसके सरफेस पर मीथेन का कंटेंट बहुत जाता है। इसका नाम ग्रीक गॉड ऑफ स्काई पर रखा गया है। ये अपने एक्सेस पर रोटेट करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, लाइक वीनस। बाकी सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। इसका एक्सेस इतना ज्यादा टिल्टेड है, यानी कि दूसरे प्लैनेट्स का, देखो ये चीज सौगंधा में समझाता हूं आपको। बाकी, एक सेकेंड, बाकी प्लैनेट्स का जो एक्सेस है वो इतना टिल्टेड है, मान लो। इसका ना इतना टिल्टेड है। हाँ, आप बताओ क्या कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अर्थ एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। बाकी सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, सिर्फ वीनस और यूरेनस नहीं घूमते हैं। यानी कि अगर अर्थ की आपसे कोई डायरेक्शन पूछे ना, तो आप उसको कहना, या किसी की भी अपार्ट फ्रॉम वीनस एंड यूरेनस, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है? हाँ, देखो ना, देखो जो भी चीज ईस्ट से वेस्ट होगी, ये ईस्ट और वेस्ट, ये देखो ना, मेरा एरो देखना, ये क्लॉकवाइज से तो घूम रहा है कोई भी चीज। लेकिन कोई भी चीज अगर वेस्ट से ईस्ट अगर घूमे, देखो, सोच के देखो, है ना? ये ऐसे 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 करके एंटी क्लॉकवाइज है, और ये चीज क्लॉकवाइज है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना? कोई बात नहीं, हो जाता कंफ्यूजन। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये अपने एक्सिस पर इतना ज़्यादा टिल्टेड है कि इट अपियर्स टू ऑर्बिट द सन ऑन इट साइड लाइक अ रोलिंग बॉल। यानी कि ये ना पूरी प्रॉपर तरीके से हमें ना कुछ ऐसे दिखता है। इसको हम एक मिटाकर ऐसे बना देते हैं। ग्रीन कलर का है ना ये। अब ऐसा लगता है हमें कि ये जैसे सूरज के इर्द गिर्द जो चक्कर काटता है ना, सारे प्लैनेट्स अगर चक्कर काटते हैं सूरज के इर्द गिर्द, तो हमें कुछ ऐसा लगता है सुगंधा, इसको देखकर, कि ये ना बिल्कुल इट्स एक्सिस इज टिल्टेड सो मच दैट इट अपियर्स टू ऑर्बिट द सन ऑन इट्स साइड्स लाइक अ रोलिंग बॉल। कि मतलब बिल्कुल ऐसे चक्कर काट रहा है जैसे ये इसका ऑर्बिट है। अभी इतना टिल्टेड है कि ऐसा लगता है कि अपने एक्सेस और इसके ऑर्बिट मैच हो रहा है, तो यानी कि चक्कर ना ऐसे ऐसे काट रहा है, बिल्कुल ये ऐसे। जबकि अर्थ जो होता है वो कैसे करता है कि यार ये इसका ऑर्बिट है अर्थ का, और ये टिल्टेड, इसकी पोजीशन ऐसी है, लेकिन इसका एक्सेस मैच नहीं करता कभी भी इसके ऑर्बिट को। लेकिन ये इतना टिल्टेड है कि ये होगा यहां पर, इसका एक्सेस भी होगा यहां पर ये, और ये इसका ऑर्बिट है। समझ में आया ये वाली बात? मतलब बिल्कुल लेटा हुआ दिखता है सौगंधा, इसका मतलब ये बिल्कुल लेटा हुआ ऐसा दिखता है, जबकि अर्थ जो है बाकी प्लैनेट जो वो ऐसे दिखते हैं। और ऑर्बिट जो होता है किसी भी प्लैनेट का वो ऐसे होगा, और इसका ऑर्बिट भी ऐसे होगा, ये देखो। तो मैं आपको बता देता हूं, मान लो कि ऑर्बिट में बना रहा हूं ऑरेंज कलर से, ये इस लाइन का मतलब। इट्स एक्सिस इज टिल्टेड सो मच दैट इट अपीयर्स टू ऑर्बिट द सन ऑन इट्स साइड्स लाइक अ रोलिंग बॉल।
यूरेनस के पास 27 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जिसमें से टाइटेनिया लार्जेस्ट है। कंफ्यूज मत होना, सेटन का हमने नाम पढ़ा, टाइटन लार्जेस्ट मून, लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट, और ये है टाइटेनिया। फिर बात करते हैं नेपट्यून की। नेपच्यून बोल लो, नेपट्यून बोल लो, आपकी मर्जी। कोल्डेस्ट प्लेनेट है ये। नेपट्यून इज द 8th एंड द फार्देस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं इस प्लेनेट के अंदर। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ सी। नेपट्यून के पास 14 नेचुरल सैटेलाइट हैं। सबसे बड़ी जो है वो है ट्रिटॉन। तो कंफ्यूज मत होना, अगर आपको क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सेटन के पास जो है वो है टाइटन, यूरेनस के पास है वो है टाइटेनिया, और नेपट्यून के पास जो है वो है ट्रिटॉन। बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन, नेपट्यून जो है इट इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। इसके पास जो स्ट्राइकिंग ब्लू और व्हाइट फीचर्स हैं नेपट्यून के, ये इसको यूरेनस से डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है, क्योंकि यूरेनस तो ग्रीन कलर का, और वो ग्रीन कलर का क्यों है, क्योंकि इसके सरफेस पर क्या है, मीथेन। तो ये छोटी सी डिस्कशन हमने प्लैनेट्स के बारे में करी, लेकिन आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई होगी। हाँ, ये एक बॉक्स है। ये 24 सितंबर 2014 को क्या हुआ था, मंगलयान मूवी आपने देखी होगी, स्वतंत्र अक्षय कुमार की, विद्या बालन, ठीक है। मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम, ये लॉन्च करा गया था इसरो के द्वारा। ये लॉन्च करा गया था इसरो के द्वारा, ठीक है। एंड इट रीच द ऑर्बिट ऑफ मार्स, उसकी एटमॉस्फेयर और टोपोग्राफी को एनालाइज करने के लिए। इसरो जो है अब वो 4th स्पेस एजेंसी बन चुका है मार्स पहुंचने वाला, आफ्टर यूएसएसआर का सोवियत स्पेस प्रोग्राम, यूएसए का नासा, ये जो सोवियत स्पेस प्रोग्राम है ये रशिया का है, नासा यूएसए का, और तीसरा यूरोप का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यानी कि अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि क्या इंडिया फर्स्ट कंट्री है या फिर इसरो फर्स्ट संस्था है मार्स पे कदम रखने वाला जिसने मिशन लॉन्च करा है, बताओ ऐसा है क्या? नहीं है, 4th है। इससे पहले कौन कौन कर चुका है, रशिया, यूएसए एंड यूरोप, ठीक है। क्या ये सभी चीजें समझ में आई आप लोगों को? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।